नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान घरेलू इख्तिलाफ का खात्मा है। आज का खूबसूरत अमल ये कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घरेलू इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ वज़ाइफ न करें, सिर्फ आमाल न करें, बल्कि अपने किरदार को ठीक करें, अपनी सीरत को दुरुस्त सिमत पे ले जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करें। आपने घर को मिसाल बनाने का जो तरीक़ा तालीम फरमाया है, उस पे जब आप अमल पैरा होंगे तो आपका घर जन्नत की नज़ीर पेश करेगा, आपका घर जन्नत की मिसाल पेश करेगा। घर में इत्तेफाक इत्तेहाद कैसे होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम तालीमात का मुताला करते हैं तो हमें एक एक चीज़ मिलती है। कुरान हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। कुरान करीम को जब हम खोलते हैं, उसको जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक एक चीज़ की रहनुमाई फराहम करता है। इसलिए दीन से दूरी सबसे बड़ा सबब है घरेलू इख्तिलाफात का। दीन के करीब हो जाएं, क्योंकि दीन ही सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। अगर हम आप दीन से दूर होंगे तो फिर हमारे घरों में इख्तिलाफात क्यों ना होंगे, इत्तेफाक ना होंगे, झगड़े ही झगड़े देखेंगे। हर एक का मूड अलग अलग होगा, हर एक दूसरे से बदगुमान होगा, गलत फहमी में मुब्तला होंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल पढ़कर उसको अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ख़वातीन जब सीरत फातिमा का मुताला करेंगी, सीरत आयशा का मुताला करेंगी, सहाबियात की सीरत को पढ़ेंगी तो वो कभी नहीं उलझेंगी, ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी, उनके लहजे में नरमी होगी, उनका लहजा नरमो गुदाज होगा। अब मैं अपने अमल की तरफ आता हूं, वजीफा की तरफ आता हूं। वजीफा आसान है। आप दीनी माहौल को अपनाते हुए ये वजीफा कर सकते हैं। अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करते हुए ये वजीफा कर सकते हैं। नमाज की पाबंदी के बाद, खुद को पाक रखने के बाद, तमाम तालीमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा होते हुए ये वजीफा जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सोने पे सुहागा होगा। वजीफा क्या है? आयत नंबर 83 सूरह आले इमरान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। आयत नंबर 83। इसे शब जुम्मा, अगले दिन जुम्मा हो, 1100 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज इशा 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल अदा करें, फिर इसे 1100 मरतबा पढ़ें। पढ़कर पानी पे दम कर दें। जो सारे घर वाले पानी पीते हों उस मुश्तरका पानी में मिला दें और थोड़ा थोड़ा करके रोजाना की बुनियाद पे मिलाते रहें। इंशाअल्लाह इत्तेफाक इत्तेहाद की मजबूत रस्सी बनकर ये घर जन्नत की मिसाल पेश करेगा, जन्नत की मिसाल पेश करेगा। इंशाअल्लाह आप ये अमल कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। यह अमल कीजिए
और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।